नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम नीतीश कुमार ने प्रज्ञा को दी सपनों के पुल की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में खगड़िया के सुदूर अलौली भी पहुंचे। अलौली स्थित राज्य संपोषित उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतारा। हेलीकॉप्टर उतारने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफिले के संग बागमती के घाट पर पहुंचे। सीएम नीतीश ने घाट का स्थल निरीक्षण किया और यहां पुल निर्माण कार्य की घोषणा की। इसकी जानकारी वहां मौजूद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और खगड़िया के कार्यपालक अभियंता शशि भूषण कुमार ने दी है। आरजेडी से गठबंधन तोड़ेगी कांग्रेस। राहुल की बिहार दौरे से पहले सियासी अटकलें तेज। लोकसभा में नेता सांसद राहुल गांधी के 18 जनवरी को बिहार आगमन को लेकर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में कटिहार कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के आवास कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह कटिहार प्रभारी डॉक्टर इरशाद अहमद खान ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद संविधान बचाओ यात्रा के तहत पहली बार बिहार आ रहे हैं। प्रगति यात्रा पर खगड़िया पहुंचे सीएम नीतीश 430 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 430 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया को अपने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 220 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो इसके लिए जगह जगह पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी अब आदेश का इंतजार। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों की ओर से दायर अर्जी पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में सरकारी और जनसुराज के वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। सरकारी वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक अन्य केस फाइल हुआ है। वहीं सरकारी वकीलों ने दोनों की सुनवाई एक साथ करने का आग्रह किया है। जीतन मांझी ने ठोका 20 सीटों पर दावा। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट चुनाव आयोग की तरफ से भले नहीं दिख रही हो, पर सियासी दलों की तैयारी तूफानी रफ्तार पकड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के जरिए बूथ स्तर पर मजबूती का अभियान चला रहे हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बगात शुरू हो गया है। इस बीच एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बिहार विधानसभा में 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। एनडीए पर अपनी मांग को लेकर दबाव बढ़ाने के लिए पटना के गांधी मैदान में सम्मेलन का भी ऐलान जीतन मांझी ने कर दिया है। पुल और सरकारी भवनों का शिलान्यास। खगड़िया में सीएम नीतीश देंगे 350 करोड़ की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा पर खगड़िया पहुंचे। वे अपनी यात्रा के दौरान 350 करोड़ से अधिक की योजनाओं का जिले को सौगात देंगे। बिहार में गंगा और कोसी नदी पर 3 पीपा पुल बनाने का ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली में गंगा और कोसी नदी पर 3 बड़े पीपा पुल बनाने के लिए 56 करोड़ 81 लाख से अधिक राशि मंजूरी कर दी है। इससे नदियों के दोनों ओर बसे सैकड़ों गाँवों के लगभग 10 लाख लोगों को आगमन की सुविधा मिलेगी और नावों पर इसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुर के माहौली घाट से 732 मीटर लंबा पीपा पुल और उत्तर प्रदेश के सिताब दियारा के दर्जनों गाँवों को जोड़ने वाला होगा। बिहार के विकास गांव में कौन सी फसल है, डिजिटल सर्वे कराएगी सरकार। बिहार में जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसल चयन और योजना बनाने में आसानी होगी। इसके लिए राज्य में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। कृषि विभाग ने 28 जिलों में यह काम शुरू कर दिया है और जल्द ही पूरे प्रदेश में सर्वे किया जाएगा। बिहार ने इस साल 13,000 गाँवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने की योजना बनाई है। संबंधित जिलों के जिला अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। अभी रबी फसलों का सर्वे चल रहा है। पिछले दिनों इसको लेकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें उन्होंने विभाग को 36 जिलों में फसलों के डिजिटल सर्वे का काम शुरू करने को कहा था। उन्होंने जिला अधिकारियों को इसकी निगरानी का टास्क सौंपा है और डीएम इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। अब यहाँ बनेगा बिहार का न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन। बदल गया लोकेशन। न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन अब पहले से तय किए गए टेकानी में नहीं बनकर दूसरी जगह पर बनेगा। न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन व वर्तमान भागलपुर रेलवे स्टेशन की 8 के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की यात्री निधि कंस्ट्रक्शन एजेंसी को मिली थी। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझेगा नीति। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 26 जनवरी को घोषणा की। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीएस में अन्य भत्ते में बड़ा इजाफा होगा। आइए जान लेते हैं कि केंद्र कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होते ही केंद्र सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होंगे। अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर रिवाइज होगा।
कटिहार वालों के लिए खुशखबरी, इस जगह होने जा रहा सड़क का निर्माण। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटिहार प्रखंड के गरबेली पंचायत में मधेपुरा गांव से मनिया रेलवे स्टेशन तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क की निविदा हो गई है। इस सड़क के निर्माण से रक्षा, बैठेली, कुर्बानी, बीटा, मधेपुरा, चाय टोला और परिहार टोला आदि दर्जनों गाँव के ग्रामीणों को मनिया रेलवे स्टेशन जाना सुलभ हो जाएगा। नीतीश सरकार के हर कर्मचारी को करनी होगी ये ट्रेनिंग। सिविल सेवा के अधिकारियों के साथ ही अब प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग करना होगा। अधिकारियों को 15 फरवरी तक ये कोर्स करते हुए उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। अजीत सिद्धू लांडे के इस्तीफा मंजूर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार कैडर के चर्चित IPS अधिकारी और अजीत सिद्धू लांडे के इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसका इस्तीफा मंजूर करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। सिद्धू लांडे बिहार कैडर के 2006 बैच के IPS अधिकारी हैं। पिछले साल सितंबर में पूर्णिया आजी रहते हुए उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के 14 रेलवे स्टेशनों पर क्लर्क की नौकरी पाने का सुनहरा मौका। समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मी बुकिंग क्लर्क की तरह टिकट काटेंगे। चयनित स्टेशनों का कमीशन के आधार पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती की जाएगी। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। इच्छुक आवेदक 20 जनवरी तक रेल मंडल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। यह आवेदक का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। साथ ही आयु 18 वर्ष अनिवार्य की गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आई बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने किया ऐलान। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। प्रीपेड मीटर को लेकर विवाद भी जारी है। इसी बीच अब प्रदेश में लगाई जाने वाली स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच थर्ड पार्टी से कराई जाएगी। इस संबंध में सहमति बुधवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक में बनी है। बैठक की अध्यक्षता बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष अमित सोहानी ने की। बैठक में अगले 10 वर्षों की बिजली खपत की योजनाओं पर चर्चा की गई। पिछले साल गर्मियों में राज्य की पीक डिमांड 8005 मेगावाट थी। इस वर्ष बढ़कर 9000 मेगावाट होने की संभावना है। इस जगह बनने जा रहा नया एयरपोर्ट इन गाँवों की जमीनों का होगा अधिग्रहण। देश में इस जगह नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इससे यात्रा को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। जल्दी इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 6 गांवों की 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा, जिसका सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इन जमीनों के बदले लोगों को सरकार खूब पैसे भी देने वाली है। वहीं 62 साल बाद रक्सौल एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए तैयार हो रहा है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए गाइडलाइंस जारी। नए शैक्षणिक सत्र से बिहार के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों में प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके अंतर्गत शिक्षा मार्गदर्शिका के पूर्णतया अनुपालन की तैयारी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। वहीं प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थिति के साथ ही विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन एवं अभिभावक प्रबंधन लागू होगा। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियां वैन चलाने पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना। बिहार सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कदम उठाया गया है। सरकार ने कहा कि 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहन अब सड़क पर नहीं चल सकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने गंगा नहाकर तोड़ा आमरण अनशन। बीपीएससी सत्र में पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर बीते 2 जनवरी से अनशन पर चल रहे थे। प्रशांत किशोर ने आखिरकार 15वें दिन गुरुवार को गंगा नदी में स्नान और पूजा करने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ने से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला अर्पण किया। इसके बाद केला खाकर अपना अनशन समाप्त किया। हालांकि प्रशांत किशोर का सत्याग्रह जारी रहेगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी कुलपति ने संभाला प्रभार। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने बुधवार को प्रभार संभाला। उन्होंने कहा कि गरिमा को उसके परिणामिक रूप में स्थापित करने की दिशा में पहल करेंगे। इसके लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक व कर्मचारियों के साथ सामूहिक प्रयास करेंगे। वहीं किसी कार्य को लेकर छात्रों को विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बिहार में अब स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी, श्रम संसाधन विभाग बना रहा प्लान। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी चल रही है। ये प्रत्येक जिले में प्रस्ताव मेगा स्किल सेक्टरों की स्थापना के बाद संस्थान की जरूरत महसूस हो रही है। वही श्रम संसाधन विभाग में इसकी तैयारी चल रही है। श्रम संसाधन विभाग इस नए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगाने के बाद यह मूर्त रूप लेगा। शिक्षकों के लिए सिद्धार्थ ने जारी किए 15 सख्त निर्देश। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने राज्य के सरकारी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई पहल की है। ये एकदम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और छात्रों के जीवन में अनुशासन और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य भर के 81,000 सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक अनुशासन को लागू करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
सीएम नीतीश ने किया विधानसभा में गेस्ट हाउस का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विधानसभा में अतिथि शाला का उद्घाटन किया है। इस मौके पर राज्य के दौरे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि इस आकर्षक एवं खूबसूरत दिख रहे अतिथिशाला भवन में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस अतिथिशाला का लाभ सभी विधायकों और विधान पार्षदों को मिलेगा। विश्व कप में निशाना साधेगी बिहार की बेटी अंशिका कुमारी। बिहार की बेटी अंशिका कुमारी का तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए सीनियर भारतीय तीरंदाजी टीम में चयन हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के नजदीक होने पर आप सभी की निगाह अंशिका पर होगी। इस बार वह देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगे और विश्व मंच पर अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। पटना में भी बंद ही रहेंगे स्कूल, बड़ी ठंड तो डीएम ने लिया बड़ा फैसला। पटना में ठंड को देखते हुए डीएम ने एक बार फिर से क्लास 1 से 8वीं तक के स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने ठंड को देखते हुए प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को 18 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। भूमि संबंधी कार्यों का होगा झटपट निपटारा, सभी अंचलों में लगेगा 3 दिवसीय विशेष शिविर। भूमि से जुड़े कार्य को लेकर अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने वाले लोगों की सहूलियत को लेकर जिला प्रशासन विशेष शिविर का आयोजन करने जा रही है। जिले के आम रैयतों को ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने एवं अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन के लिए 15 से 17 जनवरी तक प्रत्येक हल्का में विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने सभी अंचल अधिकारी को शिविर के आयोजन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार के 20 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। नीतीश सरकार नए बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए दृष्टिगत श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के युवाओं को कौशल विकास करने के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव आगामी बजट का हिस्सा होगा और नई योजना पर अगले वित्तीय वर्ष में अमल होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य में 20 लाख युवाओं को रोजगार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में 8000 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बीपीएससी छात्रों की मांगों को सुना जाए, मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। बीपीएससी के छात्र अभी भी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि बिहार लोकसेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि इस परीक्षा में पटना के जिस सेंटर पर गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी, उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर उसे दोबारा लिया जा चुका है। लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। बहरहाल अभी इस मामले में अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की है। बिहार में सियासी बदलाव की अटकलों पर बोले तेजस्वी यादव। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बदलाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर राजद सांसद लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने यह कहकर इन अटकलों को हवा दे दी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा खुले हैं। मीसा भारती ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार उनके गार्जियन है, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। मीसा भारती के इस बयान के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरजेडी दिन में सपने देख रही है। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने अटकलों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है। बिहार में खुलेगा कौशल विश्वविद्यालय, ये कोर्स होंगे संचालित। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, इसकी तैयारी चल रही है। श्रम संसाधन विभाग इस नए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मोहर लगने के बाद ये मूर्त रूप ले लेगा। कौशल विकास और रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से होगा। वोकेशनल कोर्स संचालित करने वाले कॉलेज और संस्थानों तथा यहाँ पढ़ाई व परीक्षण लेने वाले विद्यार्थियों का निबंधन भी इसी यूनिवर्सिटी से होगा। कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से बैचलर ऑफ वेकेशनेशन, मास्टर ऑफ वेकेशनेशन और बैचलर ऑफ स्किल और मास्टर ऑफ स्किल कोर्स संचालित होंगे। 8 साल बाद गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी बुद्ध की स्मृति की दिखेगी झलक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की स्मृति, ज्ञान और शांति की परंपरा की झांकी दिखाएगी। यह जानकारी देते हुए सूचना व जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि 8 वर्षों के बाद दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी भी दिखेगी। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया है। बिहार में अब मुखिया बनाएंगे पंचायत भवन। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों को नई सौगात देने जा रही है। राज्य की ग्राम पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब निर्वाचित मुखिया कराएंगे। पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने के प्रावधान में बदलाव की तैयारी है। वहीं पंचायती राज विभाग बदलाव के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि राज्य में जिन ग्राम पंचायतों में अब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उन ग्राम पंचायतों में भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी फिर से मुखिया को सौंपी जाएगी। बिहार में ड्रोन खरीद पर किसानों को 3.65 लाख तक की सब्सिडी जारी की है योजना। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किसानों के बीच ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वहीं कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की असीम संभावनाएं हैं। इससे फसलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण, रसायनों एवं उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत जीविका की महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरण की योजना है।